द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली और फजला में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी व्यूअर्स ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ नाज़रीन इस खूबसूरत मंथ के लिए जिसमें आप खूबसूरत ट्रांसमिशन देख रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मसीह की पैदाइश, निजात दहिंदा मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आ गया ताकि आप गुनाह से छुटकारा पा सके और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सके। तो जितने भी आप फजल टेलीविज़न पर क्रिसमस के हवाला से नशरियात देख रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, मेरे चीज़ों मैं चाहती हूँ कि आप जो है इस त्यौहार को रस्मी तौर पर ना मनाएं या ना सिर्फ त्यौहार के तौर पर सेलिब्रेट करें बल्कि हकीकी तौर पर क्रिसमस के मायने को जानें और इस सेवियर ऑफ द वर्ल्ड को अपनी ज़िंदगी में ले लें और कसरत की ज़िंदगी पाएं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं नाज़रीन, आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखते और बरकत पाते हैं, आप बहुत अच्छा फीडबैक भेज रहे हैं। हम सारा जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और नाज़रीन जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ खुदाम आते हैं, कलाम की बातों को आपके साथ शेयर करते हैं, अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं और आप बरकत पाते हैं। तो आज भी मेरे साथ स्टूडियो में बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, तो आएँ आपको अपने गेस्ट की तरफ लिए चलती हूँ। पहले गेस्ट जो हमारे पास मौजूद हैं, खुदा के खादम पास्टर प्रोफेसर टोनी विलियम, आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन ना सिर्फ खुदा के खादम बल्कि उनकी अहलिया खुदा की खादमा लुबना टोनी विलियम भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इस खूबसूरत जोड़े को वेलकम और खुशामदीद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी आपको भी वेलकम और खुशामदीद। खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज आप फजल टेलीविजन के स्टूडियो में आए। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह नाज़रीन हमारे साथ पास्टर स्टीव तबस्सुम साहब हैं, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। और पास्टर यूनुस सादिक साहब आपको भी वेलकम। तो आए मेरे जीजो, सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदाम की ज़ुरी में झुक जाएं, खुदा के खादम स्टीव तबस्सुम के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं फजल टीवी के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, अपनी प्यारी बहन के लिए, तेरे अजीम खादम के लिए। खुदा पाक खुदा जिनके वसीला से बहुत सी रूहें तेरे कलाम को सुनती और खुदा तेरे बेटे यीशु की पहचान में आगे बढ़ रही हैं। आए खुदा बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए, आज की सारी ब्लेसिंग के लिए। खुदा बाप हम तेरे शुक्रगुजार होते हैं और सारे इस प्रोग्राम के लिए खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी के साथ इसका आगाज़ करते हैं और मिन्नत करते हैं तेरा रूह कुछ हमारी मदद और रहनुमाई करे मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर स्टीव तबस्सुम। खुदावंद आपको बरकत दे। तो नाज़रीन क्रिसमस का सीज़न है, खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। फजल टेलीविज़न पर बेशुमार खूबसूरत वर्शिपर के खूबसूरत क्रिसमस के गीत देख रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ आए अनम अशरफ का क्रिसमस का ये खूबसूरत नया गीत सुनते और बरकत पाते हैं। मिली ये तारे किड्डी उच्ची शान मिली ये तारे वखरी एक पहचान मिली ये तारे किड्डी उच्ची शान मिली ये तारे सूरज हसरत दे नाल तक देने चलते सूरज हसरत दे नाल तक देने जो इज्जत जो आन मिली ये तारे जो इज्जत जो आन मिली ये तारे वखरी एक पहचान मिली तारे किड्डी उच्ची शान मिली ये तारे
ये तारे यसू दे नाल और विचेज़ां जुड़ियां ने यसू दे नाल और विचेज़ां जुड़ियां ने शोहरत बेबयां मिली ये तारे नूं शोहरत बेबयान मिली ये तारे नूं वखरी एक पहचान मिली ये तारे नूं किड्डी उच्ची शान मिली ये तारे नूं किड्डी उच्ची शान मिली ये तारे नूं किड्डी उच्ची शान मिली ये तारे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे जीजा आपने ये खूबसूरत गीत सुना, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्रिसमस सीज़न में बचपन से जैसे ही 1 दिसंबर का आगाज़ होता है स्कूल के अंदर कैरल सिंगिंग, इसी तरह संडे स्कूल में भी कैरल सिंगिंग, मुख्तलिफ चर्चेस के अंदर कैरल सिंगिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो यीशु के नाम को जलाल देते हैं कि खुदा की तमजीद हो, वो बादशाहों का बादशाह जो मेरे और आपके लिए दुनिया में आया ताकि आप हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। तो फिर बहन लुबना आपसे पूछना चाहूँगी, क्रिसमस का मंथ है, आप लोगों की तैयारी हो गई है और देखने वाले नाज़रीन को खुसूसी तौर पर क्रिसमस के हवाले से क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल मंथ के स्टार्ट से ही हमारे घर में भी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे चीज़ों को जो पैक की होती हैं उनको अनपैक करते हैं दोबारा से, पापा ये रह गया पापा वो, और रोज़ ही कोई ना कोई चीज़ हम पूरे महीने के शुरू से ही ले जाते हैं और तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र है कि जब अपनी कम्युनिटी को देखती हूँ कि अब हमारे लोग और ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, खुदावंद का शुक्र है उन सब के लिए कि खुदावंद ने उनको एक तो हमारी कम्युनिटी ने पढ़ना शुरू कर दिया है और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ने के लिए और तरक्की कर रहे हैं। और बड़ी खुशी हुई आपका सेटअप देख के कि खुदावंद का शुक्र है कि हमारे लोग इतना आ गए हैं, ये सबसे बड़ी बात जो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो सिस्टर जी आप हाउसवाइफ हैं, खुदा के खादिम के साथ खिदमत भी करती हैं। हाँ जी बिल्कुल, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप बच्चे और हस्बैंड भी आपके प्रोफेसर साहब हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नौजवान नस्ल को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं और आज के वालदैन में आप किस लैक को देखती हैं? मैं देखती हूँ आज बहुत से वालदैन जो है वो बच्चों पर तवज्जो नहीं दे रहे। जैसे आपने कहा कि तरक्की कर चुका है ज़माना, हम देखते हैं हर तरफ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को बहुत सी टेक्नोलॉजी की चीज़ें तो दे देते हैं लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस नहीं रखते और आज उसकी वजह से बहुत सी हमारे लिए ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। तो बीइंग अ मदर और जितनी माएँ आपको देख रही हैं उनको क्या खुसूसी तौर पर कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये टेक्नोलॉजी जो सी है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें नज़र रखना भी ज़रूरी है। अभी पास्टर साहब मुझे दिखा रहे थे अपने बेटे की वीडियो और वो इतना छोटा सा है और इसने इतनी लंबी ना आयत याद की हुई है और जैसे भी छोटा बच्चा अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकता है वो बयान कर रहा है। खुदा उनका शुक्र है इस बात के लिए, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हमें नज़र रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी बहुत अच्छा है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी नहीं, हमारे खादम दीन की भी ज़िम्मेदारी है, हमारे एक दूसरे जो लोग हैं क्रिश्चियन इनकी भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है हर एक बच्चे पे कि वो नज़र रखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किस राह पे चल रहा है। और ये है कि हमारे बच्चे अब सीख रहे हैं, बहुत सारे वाक़यात पहले भी होते थे, ये सब कुछ पहले भी होता रहा, आज नया नहीं है, लेकिन ये है कि मीडिया की वजह से ज़्यादा नुमाया हो गया। तो चलें इसको भी आगे आगे खुदा वापस वानी ज़रूर सारी चीज़ों को हमारे लोग और ज़्यादा शाऊर रखेंगे और ज़्यादा ऐसी बातें जो उनसी हैं वो कम होती चली जाएंगी। इसलिए कि जैसे
जैसे जैसे इंसान अक्ल में बढ़ जाता है और इल्म में बढ़ जाता है, वैसे वैसे वो और ज़्यादा अक्लमंद होता चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की प्यारी बहन लुब्ना आपने कि टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है आजकल की दुनिया के अंदर। जब बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, स्कूल की आजकल देखें जैसे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो हर बच्चा मोबाइल पर या लैपटॉप पर किसी ना किसी तरीके से अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। तो मेरे अजीज़ों, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर ना दें, लेकिन जितने वालिदैन हैं आपको कहना चाहते हैं अपने बच्चों की परवरिश, बुनियाद, बेस, फाउंडेशन जो है वो कलाम पर रखें। जब फाउंडेशन कलाम पर होगी तो फिर कभी भी आपके बच्चे खुदा के कलाम से ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं, बल्कि कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। और ख़ास तौर पर मेरे अजीज़ों, आप फजल टेलीविज़न पर व्हाट्सएप का सेगमेंट देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिस तरह प्यारी बहन ने बात की वर्सेस गीत, जब मैं उन व्हाट्सएप की वीडियोस को देखती हूँ तो मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भर जाता है कि यही जो खुदा का कलाम हम इन बच्चों की ज़िंदगी में बचपन से रख रहे हैं, तो यही जैसे जैसे ये बड़े होंगे और ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होंगे। तो क्रिसमस के मौका पर भी मैं आपको कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को यीशु मसीह गिफ्ट कर दीजिए, खुदा का कलाम गिफ्ट कर दीजिए। कब? जब आप अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करेंगे। आप बड़ी मेहनत करते हैं, माँ बाप आजकल के दौर में देखा बच्चों के लिए अनथक मेहनत करते हैं, लेकिन इस मेहनत में आप कहीं ये ना भूल जाएं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वही अपने बच्चों को देना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके बच्चों के लिए वो खुदा का कलाम है। अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर एक फैमिली प्रेयर टाइम ज़रूर रखें। कितने भी आप बिज़ी क्यों ना हों, लेकिन रात को सोने से पहले ख़ानदानी तौर पर इकट्ठे होकर बच्चों के साथ मिलकर वर्शिप करें, बच्चों के साथ मिलकर गीत गाएं और यीशु के नाम को जलाल दें। आजकल क्रिसमस का सीज़न है, तो क्रिसमस के गीत गाएं और यीशु के नाम को जलाल दें। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, आए तहमीना तारे का खूबसूरत क्रिसमस का ये नया गीत सुनते हैं और बरकत पाते हैं। आयान वराता विच चरनी शिल्क वजदे ने, आयान वराता दूता दे टोने लेके, दूता दे टोने लेके आए जे सुगाता विच चरनी शिल्क वजदे ने, आयान सब दे दिया राता दूता दे टोने लेके, दूता दे टोने लेके आए जे सुगाता विच चरनी शिल्क वजदे ने, आयान वराता।
पर पर के पराता दूता दे टोले लेके दूता दे टोले लेके आए जे सुगाता बिच चरनी शिल्क बज देने आया ने बराता। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे जीजा आपने क्रिसमस का खूबसूरत गीत सुना, तहमीना तारिक का मेरा ईमान है आपने इस गीत के वसीला से बरकत पाई। तो नाज़रीन, हमारे साथ पास्टर यूनुस सादिक साहब मौजूद हैं जो कि UGA चर्च बागड़ियाँ चौक ग्रीन टाउन से इनका तल्लक है। तो भाई साहब, आपको वेलकम और खुश आमदीद। पूछना चाहूँगी खिदमत कैसे जा रही है और चर्च जो है वो आपका विजन क्या है, किन मकासद पर आप ख़ास तौर पर काम कर रहे हैं? मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हमारा चर्च ग्रीन टाउन में है और वहाँ पे हम चर्च के अलावा 2 संडे स्कूल चला रहे हैं। उसके साथ एक गरीबों और यतीमों के लिए एक स्कूल चला रहे हैं जिसमें हम किताबें देते हैं, ताकि मेरी ख्वाहिश है कि वो बच्चे जो गलियों में फिरते हैं मसीह कौम के, हम उनको पढ़ाए ताकि वो एक अच्छे पाकिस्तानी बने, एक अच्छे मसीही बने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपने बताया कि आप जो है बच्चों की एजुकेशन के लिए भी काम कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत काम है। नाज़रीन, जितने भी वालिदैन आप देख रहे हैं, बहुत से लोगों को मैंने मुंह से ये कहते हुए सुना कि हमारे पास वसाइल नहीं है इसलिए हम बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। आप अपने इर्द गिर्द के इलाकों में देखिए, बहुत से पास्टर्स, आज मैं फ़ख्र के साथ इस बात को कह रही हूँ, बहुत से चर्चेज जो हैं वो फ्री एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। अगर आपका बच्चा पढ़ने वाला है, अगर उसके अंदर, उसके दिल के अंदर ये जज्बा है, तो कोई भी दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। लेकिन अक्सर क्या होता है कि बच्चों में शौक़ नहीं होता और फिर वो एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं और कह देते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो भाई साहब, ख़ास तौर पर क्रिसमस के वाला से क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा आपने कहा कि आप बच्चों को बुक्स वगैरह भी देते हैं, तो क्रिसमस के सीज़न में भी हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। जी, इन दिनों हमारा चर्च जो है 300 बेवा और यतीमों और जो है गरीब लोगों को नए सूट दे रहा है, ताकि वो क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट कर सके। भी कल रात को हमारे संडे स्कूल का प्रोग्राम था, उसमें हमने बच्चों को गिफ्ट दिए और उनको जो है क्रिसमस दिया। प्रेज द लॉर्ड। आपने बताया कि कल ही अभी आपका संडे स्कूल का प्रोग्राम था जिसमें क्रिसमस के मौका पर बहुत से लोगों को क्रिसमस के गिफ्ट दिए गए। तो मेरे अजीज़ों, क्रिसमस का मतलब इज़ टू गिव। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, कोई ऐसा बहन, कोई भाई है तो ज़रूर एक दूसरों की मदद कीजिए। अक्सर औक़ात हम एक ही घर में रह रहे होते हैं और एक भाई या बहन नीचे दूसरे रूम में नहीं देखते कि नीचे दूसरे के घर के अंदर क्या हो रहा है। तो मेरे अजीज़ों, ऐसा क्रिसमस सेलिब्रेट करने का क्या फ़ायदा? उसने तो अपने बेटे को देने से दरेक ना किया और लिखा है कि वो बाकी चीज़ें क्यों करना देगा। जिसकी बर्थ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके हम फॉलोअर हैं, क्या उसकी जैसी बातें हमारी ज़िंदगी में हैं कि नहीं? कलाम के अंदर लिखा है खुदा मोहब्बत है। अगर खुदा मोहब्बत है तो फिर उसकी मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में भी होनी चाहिए। इस क्रिसमस के मौका पर ख़ुसूसी तौर पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप एक दूसरों की हेल्प कीजिए। अगर फाइनेंशली तौर पर कर सकते हैं, खुदावंद ने आपको बरकत दिया, ज़रूर फाइनेंशली तौर पर कीजिए। और अगर फाइनेंशली तौर पर नहीं भी कर सकते तो आप ज़रा चेक कीजिए, अगर कोई बहन भाई आपके इर्द गिर्द रहता है, आप उसके पास जाइए, आप उसके पास बैठिए, उससे प्यार भरी बातें कीजिए, कलाम को पढ़ें, मिलकर दुआ करें। आपकी दुआ के वसीला से वो शख्स अगर यीशु के पास आ जाता है तो उसका अजर आपको मिलेगा। तो जितने भी देख रहे हैं, आपको यही कहना चाहती हूँ, क्रिसमस के मौका पर महज अपने बारे में ना सोचें बल्कि दूसरों की भी फ़िक्र कीजिए। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद क्रिसमस का मतलब है गिफ्ट को रिसीव करना। ये खुदा ने एक बड़ा गिफ्ट यीशु की सूरत में मेरे और आपके लिए अपना बेटा दे दिया। अब आप चेक कीजिए कि आप बदले में उसे क्या दे रहे हैं। क्या आप उसके लिए ठोकर का वसीला तो नहीं बन रहे? क्या आपके अंदर नफरत तो नहीं है? क्या आपके अंदर बुरी बातें तो नहीं है? अगर ऐसा है मेरे अजीज़ों, तो आज आपके पास खूबसूरत मौका है, अपने आप को तब्दील कीजिए, अपने अंदर खुदा की मोहब्बत को रखिए, उसकी फॉरगिवनेस को ले लीजिए, उसकी बातों को जो बाइबल हमें बताती है अपनी ज़िंदगी में रख लीजिए। तो फिर हर दिन ही आपका क्रिसमस होगा, हर दिन ही आपका बड़ा दिन होगा। इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल।
आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, और जितने भी नाज़रीन हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन आपको बताना चाहती हूँ अब आप फजल टेलीविज़न की नशियात को अपने मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने फजल टीवी की ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी कीजिए, अभी ही अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए और प्ले स्टोर में जाकर टाइप इन कीजिए फजल टीवी। और जब आपके पास फ्री टाइम होता है, बजाय इसके कि आप गेम्स खेलें या कोई और अपने मोबाइल फ़ोन पर काम करें, आप फजल टेलीविज़न को ओपन करें, उस पर गीत सुने, कलाम सुने, मुख्तलिफ प्रोग्राम देखें और बरकत पाएँ। और ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी। आज खुदा के खादम प्रोफेसर डॉक्टर टोनी विलियम, उनकी अहलिया और दीगर खुद्दाम हमारे साथ मौजूद है। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। अब हमारे साथ मौजूद है पास्टर स्टीव तबस्सुम। तो भाई साहब, आप क्रिसमस के हवाले से फजल टेलीविज़न के नाज़रीन को क्या खुसूसी बात कहना चाहते हैं? थैंक यू सिस्टर जी। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मसीही टीवी और दिगर टीवी भी खुदा यीशु मसीह की जश्न वलादत को मनाते हैं। तो मैं तमाम देखने वालों को क्रिसमस की ढेरों खुशियों की मुबारकबाद देता हूँ। जो पैगाम देना चाहता हूँ सिस्टर जी आपके प्लेटफॉर्म से जी। जो मुझे बड़ी वर्स जो है खिदमत के दौरान इंस्पायर करती है, मेरे दिल को बड़ी छूती है, वो ये है कि यीशु मसीह की एक खूबसूरत आवाज़ थी जी। और वो आवाज़ ये थी, ऐ मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। और यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने किसी और शख्स का नहीं कहा, बल्कि ये कहा, मैं तुमको आराम दूंगा। आराम दूंगा। Praise the Praise the Lord. Lord. मैं तुमको आराम दूंगा। ये मुझे बहुत फील करती है जब हम अंधेरे में शाम को घर लौटते हैं। कभी कभी क्रिसमस के अब इन दिनों में बड़े प्रोग्राम्स हैं, तो जब खुदा के खादम 1 बजे रात के 2 बजे घर वापस आते हैं तो काफ़ी स्ट्रेस होता है, काफ़ी बोझ होता है। जी। लेकिन जीसस क्राइस्ट ये कहते हैं कि मैं तुमको आराम दूंगा। Praise the Lord. और Praise the Lord. मुझे बड़ा इल्म है, मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि फजल टीवी बहुत अनथक मेहनत कर रहा है। और अगर थक जाते हैं या कुछ बोझ होता है तो मेरा और आपका यीशु आपको आराम देगा। Amen. तो ये क्रिसमस के ताल्लुक से है। जो लोग ये समझते हैं कि हम बोझ में हैं, दबे हुए हैं, तो यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि दबे हुए लोगों को उठा खड़ा करे। Praise the Lord, praise the Lord. Thank you very much पादरी स्टीव तबस्सुम साहब। बड़ा खूबसूरत इन्होंने मैसेज दिया कि वो लोग जो बोझ के नीचे दबे हुए हैं, वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। चेक कीजिए, आप बहुत से बीमारियों के नीचे दबे हुए हैं, अबलीस के नीचे दबे हुए हैं, बहुत सी मुश्किलात के अंदर दबे हुए हैं। अगर रहाई पानी है तो एक ही है जिसके वसीला से रिहाई पा सकते हैं, जिसका नाम यीशु मसीह है। इस क्रिसमस के मौका पर इस यीशु मसीह को अपना दिल दे दीजिए। वो कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। लेकिन क्यों आज आप बोझ के नीचे हैं? क्योंकि आपने अपने दिल के अंदर बहुत सी और चीज़ों को रखा हुआ है। आप दुनिया को भी खुश करना चाहते हैं और खुदा को भी। तो आज आपको फैसला करने की ज़रूरत है कि आपने किसके साथ ज़िंदगी बसर करनी है। अगर यीशु के लिए अपने दिल को खोलेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी को बरकतों से माला माल कर देगा। तो हमारे साथ प्रोफेसर टोनी विलियम साहब मौजूद हैं। भाई साहब, आपसे पूछना चाहूँगी क्रिसमस के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, और जो भी कलाम खुदा ने आपके दिल में डाला ज़रूर आज नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। पहले तो मैं आपका और फजल टीवी की तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ कि वेलकम। आपने मौका दिया कि क्रिसमस के इन अयाम में मैं आपके पास आ सकूँ और खुदा उनके कलाम में से कुछ शेयर कर सकूँ। आमीन। ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने काम करते करते जो भी काम कर रहे होंगे उस काम को एकदम से छोड़ दिया होगा। जी। मुझे नहीं समझ आ रही, बस आप एकदम से उस चीज़ को छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। आप कहते हैं भाई मैं नहीं, मतलब मेरी समझ से चीज़ बाहर है। दरअसल जब इंसान की अक्ल सोचना बंद कर देती है तो वो अपने आप को आजिज़ समझता है जी। कि मैं आजिज़ हो चुका हूँ, मैं इस चीज़ को समझ नहीं सकता, मैं जान नहीं सकता। और आजिज़ होने वाला का जो मादा है, आजिज़ का जो मादा है, उसी से एक लफ्ज़ निकला है जो हम बाइबल में हज़ारों दफ़ा पढ़ते हैं, जी। और वो है मौजज़ा। जी। कि मौजज़ा वो चीज़ है जो इंसानी अकल को वैसे ही आजिज़ कर देती है जी। जैसे हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती। वैसे ही किताब मुक़द्दस में मसीह यीशु की पैदाइश के बारे में
बेशुमार ऐसी चीज़ें 15 साल से हम खुदावंद के कलाम की बाकायदा खिदमत कर रहे हैं और हर क्रिसमस पे नए पहलू हमारे सामने आते हैं। मैं आपकी खिदमत में सिर्फ 5 चीज़ें पेश करना चाहूँगा जी। जो कि हमारी अक्ल को आजिज़ करते हैं। जी। पहली चीज़ कि जब फरिश्ता मुकस्सा मरियम के पास आता है, लूका का इंजीली बयान उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत, और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। आमीन। पूरी बाइबल में पैदाइश से लेके मुकाशफा तक सिर्फ ये एक जगह है जहाँ किसी को फरिश्ते ने आकर सलाम किया है और किसी को फरिश्ते ने सलाम नहीं किया, लेकिन यहाँ है क्योंकि खुदा तेरे साथ है और तुझ पे फजल हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये कमाल बात है कि फरिश्ते जब आते थे तो इंसान उनके लिए खड़े हो जाते थे, इंसान उनसे खौफजदा हो जाते थे और इंसान समझते थे कि शायद ये जो रूहानी शख्सियात हैं ये सजदे के लायक हैं। और आपको पता है बाइबल में कई दफ़ा फरिश्तों को लोगों ने सजदा करने की कोशिश की और फरिश्तों ने मना किया कि मैं सजदा ना करो, मैं सजदा करना रवा नहीं है। लेकिन यहाँ एक कवारी है, एक नौजवान औरत है जिसको फरिश्ता आके सलाम कर रहा है। अकल दंग रह जाती है इस आयत को पढ़ के। दूसरी चीज़, आपने भी यहाँ सितारे आवेज़ा किए हुए हैं जी। और सितारे की पूरी एक कहानी है। आपको पता है हमारे जो मसीह खुदा उनकी पैदाइश का जिक्र है, मजूसी चले, उन्होंने सितारा देखा, हेरोदीस आज़म के महल में गए, हेरोदीस आज़म ने फिर उन्हें आगे भेजा। जी। सितारा इतना सिस्टमेटिक चल कैसे रहा है? सितारे की तकदीर इतनी होती है कि वो जिस दिन चलता है उस दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये चल रहा है। फिर हेरोदीस आज़म के जब दरबार में है वो वहाँ ये गायब हो गया। फिर जब ये वहाँ से रवाना हुए हैं तो फिर इनके साथ चल पड़े। जी। ये नामुमकिन है क्योंकि साइंसदान कहते हैं सितारा जिस दिन चलता है उस दिन उसकी हस्ती ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी हस्ती ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि यहाँ वो पैदा हो रहा है जो इसने इसको हस्ती दी थी और वो इसकी हस्ती की हिफाजत कर रहा है। तो ये अजीब बात है मेरे लिए, तो अकल आजिज़ आ जाती है। फिर एक शख्स है जिसका नाम है कैसर ऑगस्टस। वो इसम नवीसी के लिए लोगों को कहता है। दूसरे बाब की पहली आयत में वो कहता है जी सारे आएँ जमा हो और इसम नवीसी करें। पहली बात यह है कि आखिरी अय्याम में जो हामला औरत होती है उसे वैसे ही सफ़र मना किया जाता है कि जी आपने तब सफ़र करना है जब डॉक्टर आपको कहेंगे। हम सब का तजर्बा अपनी माओ बहनों बेटियों का। अगर ये बादशाह हुक्म ना करता इसम नवीसी का, कभी भी मुकद्दसा मरियम बैतलहम में ना जाती, कभी भी उसका जो शौहर था यूसुफ या उसका मंगेतर जो यूसुफ था वो उसको लेकर बैतलहम में ना जाता। अगर वो उसे बैतलहम में लेके ना जाता तो कभी भी मीका की नबूवत पूरी ना होती। जी। यानी कि खुदा का कलाम पूरा कर रहा है एक ऐसा बादशाह जो ना यहोवा खुदा को जानता है, ना उसके बेटे को जानता है, ना किसी और चीज़ को जानता है, वो खुदा के कलाम को पूरा कर रहा है। जी। और आप देखें कि यहूदियों में जो मर्दमशुमारी थी, लोगों को गिनना था, ये मना था, लेकिन जो कि ये गैर कौम का बादशाह था इसलिए इसकी बात सब यहूदियों को मानना थी। इसलिए मुकद्दसा मरियम बैतलहम में गई, दाऊद के शहर में, क्योंकि वहाँ दाऊद भी पैदा हुआ था, मसीह भी वहीं पैदा हुआ और ये नबूवत वहाँ पूरी हुई। ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि एक बिल्कुल ही अननोन शख्स को खुदावन ने इस्तेमाल किया। अगली बात यह है कि यहाँ इस आयत को पढ़ ही लें, ज़रा मेरे साथ देखिए 35वीं आयत, कि मुकद्दसा मरियम ने उससे पूछा ये क्यों कर होगा, और उसने कहा रूल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अब इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो वो है जिसको दुनिया में सब मानने के लिए तैयार है, मसीही हों या गैर मसीही हों, वो सब इस हकीकत को मानते हैं कि मसीह खुदावन की जो पैदाइश है वो किसी भी इंसान के अमल दखल के बगैर हुई। जी। यानी कि मसीह खुदावन की ज़ात का ये पहलू कि वो खुदा के कुदरत के साथ बगैर किसी मर्द के इस दुनिया में आया, कवारी मरियम से पैदा हुआ, इसे पूरी दुनिया मानती। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हकीकत है कि मसीह यीशु के एक पहलू को दुनिया मानती है कि वो बगैर मर्द के पैदा हुआ, लेकिन जब वो उसे खुदा का बेटा कहते हैं तो इस पहलू को मानने में
थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है कि वो उसकी ज़ात के एक पहलू को मानते हैं कि वो बगैर बाप के पैदा हुआ, लेकिन जब हम कहते हैं कि वो खुदा का बेटा है जी तो वो कहते हैं कि जी फिर खुदा की बीवी भी आनी चाहिए। जी ठीक है ना। तो बगैर बाप के मानना आसान है, बगैर माँ के मानना मुश्किल है। ये बात बड़ी अजीब सी है। जी और एक इल्ज़ाम जो है आप जानते हैं, आप पे भी कई दफ़ा हमसे भी बचपन में स्कूलों में कहा जाता है जी आप मसीह यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं। आप कहते हैं बाइबल में या नए अहदनामे में सबसे पहले अगर किसी ने मसीह यीशु को खुदा का बेटा कहा तो वो तो जिब्राईल है, जी वो कोई इंसान नहीं है। ये यहाँ लिखा है, मैंने आपके सामने पढ़ा। मुकद्दसा मरियम ने उससे पूछा, अगर आप देखें 34वीं आयत, और मरियम ने फरिश्ते से कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और वो अपनी कुंवारपन की तरफ इशारा कर रही है। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस, यानी कि दो पहलू हैं। मौलूद मुकद्दस है यानी कि ऐसा बच्चा है जो पैदाइश में ही बेगुनाह है, जी मतलब गुनाह की सृष्टि नहीं है उसकी। जी दुनिया की तारीख में आदम के बाद जो भी पैदा हुआ वो गुनाह में पैदा हुआ, जी लेकिन यहाँ जो है वो मौलूद मुकद्दस है और खुदा का बेटा है। ये कोई इंसान दावा नहीं कर रहा, जी ये खुदा का फरिश्ता दावा कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो मौजज़ाना बातें हैं जो क्रिसमस से जुड़ी हुई हैं। और हमें क्रिसमस के इन अय्याम में एक चीज़ को सिर्फ अपनी मरकज़ियत बना लेना चाहिए, और वो मरकज़ी जो चीज़ है वो कोई चीज़ नहीं बल्कि शख्सियत है, जी और वो है मसीह खुदावंद जो पैदा हुआ, जो चरनी में पैदा हुआ, जिसने सब कुछ बर्दाश्त किया। आप जानती हैं बच्चों को कितना संभाल के रखते हैं, जी, उनकी जी, केयर जी। करते हैं, और माँ ने उसे कपड़े में लपेट कर जो सबसे अच्छी जगह उसे मिली होगी वो उसने चरनी वही थी, चुना का, और जी। उसने वहाँ उसे रख दिया। और आप जानते हैं कि चरनी में तो जानवर आके खाना खाते हैं, जी उनका लुआब होगा, 200 किस्म के वहाँ जरासीम होंगे, लेकिन माँ है ना, उसने अपनी मोहब्बत में उसे वहाँ लिटा दिया कि ये सबसे अच्छी जगह है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसने यहाँ जन्म लिया है उसकी वजह से दुनिया में कितने मौजज़ात रूनुमा हुए ईमान हैं, ईमान और praise कितनी the बड़ी Lord। बड़ी बातें उसकी पैदाइश के ऊपर रूनुमा हुई हैं। उसको कोई छू जाए ये तो नामुमकिन बात ईमान, है। ईमान। लेकिन फिर भी आप देखें कि दो पहलू हैं कि हम उसे कामिल इंसान दुनिया मानने पे तैयार हैं, जी लेकिन हमने अपने इस क्रिसमस को इस तरह से मनाना है कि उसकी ज़ात का जो दूसरा पहलू है कि वो कामिल खुदा है। जी हमें इस हकीकत को सामने रख के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि हमारी बातों से, हमारे काम से, हमारे कलाम से। और मैं समझता हूँ कि हमारे मोहल्ले में एक साहब हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि आप बहुत कम कमाते हैं टीवी पे, और वो जो अपना क्या कहते हैं बाकी के लोग हैं वो पादरी साहबान अक्सर टीवी पे आते हैं। आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा आपने मुझे कब टीवी पे देखा? आप जानती हैं मैं तो मजहबी चैनल्स पे आता हूँ, वो भी मैंने तकरीबन 2017 में आना शुरू किया, जी। उससे पहले मैं इनकार कर देता था। तो मैं हैरान था कि एक बंदा जो ना मसीही है, ना मसीहियत से उसका कोई ताल्लुक है, वो इतने गौर से देख रहा है कि अगर जी। महीने में कोई एक आध प्रोग्राम भी चल रहा है तो उसे पता है हाँ जी आज ही हाँ आए। जी तो मैं समझता हूँ कि ये गवाही का बहुत बड़ा रास्ता खुदा ने खोला है आपके वसीले से, दीगर चैनल्स के वसीले से, और हमें इसे इस्तेमाल करके और ख़ास तौर पर अपने किरदार को इस्तेमाल करके, ईमान ईमान जिससे पता चले कि ये ज़िंदा खुदा के मानने वाले हैं, ये कामिल खुदा और कामिल इंसान दोनों मसीह की हस्तियों के ऊपर ईमान रखने वाले हैं, और फिर हमारा सब कुछ ही बदल जाएगा। praise the Lord, बरकतें praise भी the Lord। होंगी, रुपया पैसा भी होगा, इज्जत दौलत शोहरत भी होगी। मैं अक्सर कहता हूँ, पता नहीं या कुछ लोगों को बुरा लगे, जी। मैं कहता हूँ कि खुदा ने हमें जिस खिदमत में डाला है ना, इससे अच्छी खिदमत दुनिया में कोई और है नहीं। ईमान ईमान अगर खुदा हमें तो ये मान ही नहीं है, लेकिन अगर खुदा 10 जिंदगियां भी दे तो हमें इसी के Praise लिए the Lord। उनको खुदा उनके कदमों में ढेर कर देना चाहिए। ईमान 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 तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इस क्रिसमस में मसीह को निकाल के साइड पे ना रखते हैं। जी मसीह हमारी क्रिसमस की सेलिब्रेशन का सेंटर मरकज होना चाहिए। ईमान 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 प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया। और आजकल ऐसा हो भी रहा है प्रोफेसर साहब, अक्सर औकात हम कहते तो हैं कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमने क्राइस्ट को बीच में से निकाल दिया हुआ है। बहुत से नौजवान अफसोस के साथ, उनका क्या क्रिसमस है जी, 24 की रात को शराब पी लेना या पार्टी कर लेना और फिर
क्या होता है कि बहुत से ऐसे रूनुमा भी बाद में होते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो मर गए शराब पीने की वजह से। तो जितने भी आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, शायद आपको मेरी और पाई साहब की बात इस वक्त बुरी लग रही हो, लेकिन क्रिसमस का मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है कि आप मसीह को उसमें से बाहर निकाल दें और जश्न करें और पार्टी करें और इस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। नहीं मेरे अजीज़ों, मसीह और क्राइस्ट जो है, इट्स नीड टू बी द सेंटर ऑफ क्रिसमस। जब आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें तो आप इस बात को देखें कि क्या आपका दिल यीशु के साथ है कि नहीं। अगर नहीं मेरे अजीज़ों, तो इस क्रिसमस के मौका पर आपके पास सुनहरी मौका है। अगर आज से पहले सालों साल आप सिर्फ शराब पीकर या एक दिन चर्च, बहुत से लोग समझते हैं कि बस क्रिसमस को चर्च चले जाना तो यही क्रिसमस है। एक दिन चर्च नहीं मेरे अजीज़ों, बल्कि वो चाहता है, लिखा है, तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। वो चाहता है कि वो आपके अंदर बसे। आपने इस साल के अंदर देखा कि आपके बहुत से अपने, बहुत से आपके अजीज कोविड की वजह से, और कई ना सिर्फ कोविड की वजह से बल्कि दीगर बीमारियों की वजह से मसीह में सो गए। तो अगर कोविड में खुदा का हाथ आप पर बढ़ा रहा, खुदावन ने आपको संभाला, सेहत तंदुरुस्ती दी, तो फिर क्यों ना आप उसकी शुक्रगुजारी करें। तो फिर क्यों ना इस क्रिसमस के मौका पर आप उसे कहें कि इस क्रिसमस के मौका पर, पिछले गुजरे हुए सालों में तो महज त्यौहार के तौर पर सेलिब्रेट करती थी, लेकिन इस साल चाहती हूँ हकीकी तौर पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करूँ। और वो कैसे होगा? जब अपना दिल उसे दे देंगे। भाई साहब ने कहा कि चरनी में यीशु ने जन्म लिया, लेकिन आज वो आपके दिल की चरनी में आना चाहता है। अपने दिल को खोलिए। दिल के अंदर जो आपने कमरे बनाए हुए हैं, पोर्शंस बनाए हुए हैं, आप हर किसी को खुश करना चाहते हैं। मेरे जीजो, कलाम के अंदर लिखा है कि एक नौकर दो मालिक की खिदमत नहीं कर सकता। इस क्रिसमस के मौका पर फैसला कीजिए कि आप यीशु के साथ दिल लगाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। जी प्रोफेसर साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं सालों साल क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं एंड दे आर सेलिब्रेटिंग द सेम वे। नए कपड़े पहन लेना, खाना खा लेना, पार्टी कर लेना, और ये समझते हैं कि शायद क्रिसमस का मतलब ये है। जी, असल में बहन बात पता है क्या, ये देखें, ये तो आजकल में ख़त्म हो जाएगा जी। ये लिबास तो आजकल में ख़त्म हो जाएगा, और ये लिबास भी आजकल में ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, जिस दिन डेफिनेटली। मर जाना है ना, तो इसने भी कीचड़ बन के ख़त्म हो जाना है, हड्डियां ही रह जानी जी। हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर उम्मीद होगी ना, तो फिर हमारा अगर अंदर जो हिस्सा है, अगर हमने उसकी कुछ देखभाल की है, उसके लिए दुआएं की हैं, उसे मजबूत किया है, तो फिर हम अयूब के साथ खड़े होंगे। वो कहता है मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात भाई साहब ने की, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। जब आप मखलसी देने वाले को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, उसने तो आप गुनाह के अंदर ही थे, आप उसको जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आपसे प्यार किया, तो फिर आपका क्या काम है कि आप भी उसको रिस्पॉन्ड करें। वो आपकी चीज़ों का भूखा नहीं है, वो आपके दिल का भूखा है। वो आज भी बाहें फैलाए खड़ा है और वो आपको कह रहा है, आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, लौट आ। तो आज ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर आपको कॉल देते हैं, हम आपको दावत देते हैं। अगर आप खुदावन से दूर चले गए, अक्सर औकात क्या होता है कि आप बार बार यीशु के पास आते हैं, फिर पुरानी ज़िंदगी में चले जाते हैं, तो हम आपको दावत देते हैं, दोबारा वापस आ जाइए और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। तो प्यारी बहन लुबना, आपसे पूछना चाहती हूँ, कितनी देर आपकी शादी को हो गए हैं और क्या कहना चाहेंगी भाई साहब के बारे में? 22वां साल अभी 23 जनवरी को हमारी शादी की सालगिरह होगी। प्रेज द लॉर्ड। 22 साल हमारी शादी को हो जाएंगे, और भाई साहब के लिए जितना ज़्यादा कम वो कम है। बस मैं उनके लिए एक शेर पहले भी एक दफ़ा कहा था, स्टीव को पता होगा कि तुमने बादे मुखालिफ से न घबरा आए, कावियत तोड़ती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बड़ा अच्छा जी आपने शेर कहा। और सिस्टर जी, बेटे से तो मेरी मुलाकात हुई है, बेटी भी आपकी, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है रूजे सबा, फिर सुलेमान जिसे आप मिल चुके हैं, और फिर सबसे छोटी बेटी है, वो तकरीबन 13 साल की है, वो 9th क्लास में पढ़ती है। 3 बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुजारी। तो बच्चों के अंदर क्रिसमस का कैसी एक्साइटमेंट है, और बच्चे जो हैं वो तैयारी कर चुके हैं क्रिसमस की? हाँ, बड़ी ज़ोरों शोर से, और रोज़ ही पापा को खींचा जाता है, लेकिन विलियम साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ Busy होते हैं। कहीं ना होते कहीं उन्होंने अभी आप बता रहे थे कि भाई साहब के साथ और किसी और गांव में या कहीं भी इन्होंने जाना होता है, लेकिन फिर भी हम इनको खींच के अपने साथ Praise थोड़ा the सा Lord. वक्त लेते I हैं। can understand पास्टर्स वाइफ और पास्टर्स फैमिली की ज़िंदगी, लेकिन फिर भी प्यारी बहन, मैं आपको भी अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर खादम खिदमत के लिए निकलता है, वो तभी रिलैक्स और मेंटली जो है वो जाता है जब उसको घर से जो है वो फुल सपोर्ट मिलती है।
अक्सर औक़ात बहुत से खादमीन हैं जो खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन जब घर से सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर खिदमत करना भी मुश्किल हो जाता है। तो भाई साहब, सिस्टर जी ने तो बड़ा खूबसूरत शेर कहा। आप तो प्रोफेसर साहब हैं, आपने तो कोई किताब ही लिखी होगी अपनी वाइफ पे। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि हम जो ये बंठन के आ जाते हैं ना, ये इनके बगैर नामुमकिन है। जी। क्योंकि कई दफ़ा उस दिन एक भाई मिले मुझे, कहते जी आपने बहुत अच्छा कोट पहना। मैं कहा ये मुझे ना सुबह पता चलता मैंने पहनना क्या, मुझे नहीं मतलब बिल्कुल ना ऐसा ना ही है। कलर्स का ना किसी और चीज़ का। मेरी बेगम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं पिछले 20-22 सालों में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता रहा हूँ। कभी लाहौर, कभी कहीं, कई दफ़ा फौतगियों पे, जनाज़ों पे नहीं था पहुँच सकता, कई दफ़ा शादियों मिस करनी पड़ी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी की मसरूफियत हैं, फिर और जिन इदारों में पढ़ाते हैं वहाँ की जी। मसरूफियत हैं। फिर आप जानते हैं कि खुदावंद के कलाम की खिदमत ही ऐसी चीज़ है कि अगर कहीं से आपको दावत आ जाए तो आप उसको लूज़ नहीं कर जी, सकते। जी, ऐसे ही तो है। इसलिए फिर इन्होंने बहुत किया, मतलब घर को सँभालना, बच्चों की परवरिश, वो 90% तो इन पे ही थी। प्रेज़ हम द तो लॉर्ड, ज़्यादा प्रेज़ द खिदमत लॉर्ड। में ही मसरूफ़ रहे। तो आमीन। मैं समझता हूँ कि ये एक जो है ना, हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने जैसे आदम के लिए मददगार पैदा किया, क्योंकि उसे पता था कि आदम कमज़ोर है और जी। कमज़ोर के मददगार की ज़रूरत जी। होती है। उसी तरीके से हमारे लिए खुदा ने हमें बहुत अच्छी बेगम दी, और इनकी वजह से हमने बहुत तरक्की की है। क्योंकि मुझे बिल्कुल आज़ादी है, मैं 20 घंटे काम करूँ, मैं 2 दिन 1 महीना भी कहीं चला जाऊँ, घर की तरफ से प्रेज़ द कोई लॉर्ड, प्रेशर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर जी, हम आपको एप्रिशिएट करते हैं। तो नाज़रीन, आप खूबसूरत जोड़े की खूबसूरत बातों को सुन रहे हैं। जितने भी शादीशुदा कपल्स इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपको ख़ास तौर पर कहना चाहती हूँ अपनी, क्यों आज ये जोड़ा कामयाब है, बिकॉज़ दोनों का दिल यीशु के साथ लगा हुआ है। जब आप अपनी मैरिज का सेंटर भी यीशु मसीह को बना लेते हैं, जब आप दुआ के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, तो फिर इब्लीस जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर ले, वो आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने आपको जोड़ा है। जब कलाम में लिखा है, जिसे खुदा ने जोड़ा कोई इंसान जुदा ना करे। तो प्रोफेसर साहब, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में आप इब्रानी ज़ुबान के प्रोफेसर हैं। कैसे शौक़ हुआ, कैसे सीखी, और कैसे खुदावंद आपको यूनिवर्सिटी में भी, इट्स एन ऑनर फॉर अस कि खुदावंद आपको इस लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, जब मैं गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में पढ़ने के लिए गया, जी। तो मैंने शुरू से एक ही चीज़, खुदा ने मुझे ये चीज़ मेरे अंदर डाली थी कि हमने कुछ ऐसा काम करना है जो दूसरे नहीं कर रहे। जी। तो मैंने जब नज़र इस तरफ दौड़ाई, तो खुदा ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमारे पास पाकिस्तान में जो उस वक़्त का सबसे बेहतरीन पुराने अहदनामे का उस्ताद था और सबसे बेहतरीन इब्रानी का उस्ताद था, वो उन्हीं 3 सालों में गुजरांवाला में थे जिसमें हम वहाँ पढ़ रहे थे। तो उनके कदमों में बैठ के मुझे सीखने का मौका मिला, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको जब डेवलप किया, फिर मैं जब लाहौर आया तो यहाँ आकर फिर हमने ओटीएस के साथ खिदमत शुरू की। उन्होंने बहुत सारे वेन्यूज़ दिए जहाँ मैं जाके इब्रानी पढ़ा सकता हूँ। यहाँ एक शख्सियत बड़ी अहम है, आप जानती होंगी, फादर इमैनुअल आसी, जी, कैथलिक जी। चर्च का बहुत बड़ा सरमाया है वो। ऐसे ही है। तो उन्होंने कई दफ़ा मुझे मौका दिया कि आप आएँ, इब्रानी पढ़ाएँ। इस तरीके से एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, दूसरा जब मैंने किताब लिखी तो किताब ओटीएस ने उसको प्रिंट किया, उससे और ज़्यादा हुआ। तो जब 2009 में पंजाब यूनिवर्सिटी में इब्रानी का ये डिप्लोमा शुरू हुआ, तो तब खुदा ने मौका दिया कि मैं वहाँ जाके पढ़ा सकूँ। तब पादरी राना यूआब खान साहब थे, बिशप मलिक साहब थे, जी, जी। इन लोगों ने वहाँ इस सारे डिप्लोमे को स्टार्ट करने में, प्रोफेसर फरजंद मसीह साहब थे, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड, उन्होंने इस सारे कोर्स को शुरू करवाने में बड़ी अहम किरदार अदा किया। और ये मैं समझता हूँ कि हमारी कोई इसमें बात नहीं थी, ये खुदा का फजल था कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं वहाँ जाके पढ़ाऊँ। और 2009 में हमने पढ़ाना शुरू किया, और ऑनवर्ड अब ये 2020 में भी हमारी क्लासेस का जो आगाज़ है वो हो चुका है। इन दिनों ज़रा ऑनलाइन चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कोविड की वजह से हम क्लासेस नहीं ले रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें तो कुछ नहीं था पता। हम तो बहन जब गए थे तो छोटे से गाँव के छोटे से पादरी बनने के लिए गए थे। जी। ये उसका फजल है कि उसने यहाँ आमीन, तक आमीन, पहुँचाया। आमीन। प्रेज़ द उसने लॉर्ड। हर बरकत दी, इज़्ज़त दी, दौलत दी, शोहरत दी, औलाद दी, और कोई चीज़ ऐसी नहीं हम अपनी ज़िंदगी में देखते जो हमारे पास
ना नहीं हो। है, हम जी। समझते हैं ये उसका फजल है कि उसने आसमान खोला हुआ है हम पे। और हम तो कोरोना में देखें आप कितने बुरे हालात रहे। आपने बहुत अच्छी बात की है कि आप अगर कोरोना में कोई जिंदा रह गया तो उसे लाजमी खुदा का दिल से शुक्रगुजारी शुक्रगुजार होना करनी है। चाहिए। और पैसे था, इट्स लाइक अ फेमिन, कहत की सूरत थी, बिल्कुल। और लेकिन फिर भी खुदा मुहैया कर क्या रहा था बात अपने लोगों को, Praise तो the Lord। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये खुदा का बड़ा फजल रहा है हम पे भी कि हम लोग घर में बैठे हुए थे। बहुत सारे बाइबल कॉलेजेस बंद हो गए, बहुत सारे अदारे बंद हो गए, उसके बाद भी खुदा ने हमें संभाला है। और वही सब कुछ जो कोविड से पहले था, आज भी खुदा ने वही Still वही बरकतें है, दी हुई हैं, praise the Lord। बल्कि उनमें इजाफा हुआ है, Amen। कमी वाकई नहीं। Amen, praise the Lord। पैसे खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैंने इस साल में बार बार थैंक्स गिविंग से स्टिल अब तक भी इस बात को दोहराया। बहुत से लोग इवन दो कि आउट ऑफ कंट्री भी अगर बात करें तो कह रहे थे ये साल हमारे लिए अच्छा साल नहीं रहा, इट वॉज वेरी बैड और फेमिन और ऐसे। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं 2020 का साल फजल टेलीविज़न के लिए बहुत ही बाबरकत रहा। क्यों? जबकि लॉकडाउन की सिचुएशन थी, लेकिन खुदा ने ये मुमकिन किया कि फजल टेलीविज़न सैटेलाइट पे आए, और ना सिर्फ सैटेलाइट पे बल्कि केबल्स के ज़रिया से। और जब चर्चेस बंद थे तो हम आपके साथ मिलकर हर रोज़ खुदावंद की ऑनलाइन इबादत कर रहे थे। खुदावंद इस खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जिस तरह कलाम के अंदर लिखा है, वो अपने चाहने वालों के लिए हर एक बात में भलाई पैदा करता है। तो कभी भी इर्द गिर्द की सिचुएशन को ना देखा करे कि सिचुएशन कैसी है, हालात कैसे हैं। जो आपका खुदा है वो हालातों को तब्दील करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है। एलिया को देखे, नाले पर था खुदा, वहाँ पर कवों के जरिया से उसको मुहैया करता था। तो खुदा अपने लोगों के लिए ही नोज कि कैसे उसने मुहैया करना है। आपका काम नहीं, आपका काम है स्टे फेथफुल विद हिम, वफादारी के साथ, चीज़ों के पीछे मत भागिए। अक्सर कहा प्रोफेसर साहब, बहुत से लोग खुदा के साथ भी दिल लगाते हैं शायद चीज़ों के पीछे, लेकिन फिर क्या है कि वो नाकाम हो जाते हैं। अगर आप चीज़ों के पीछे भागेंगे तो चीज़ें फिर आगे आगे भागती हैं। जी। अगर आप खुदा के पीछे भागेंगे तो फिर चीज़ें पीछे पीछे भागती हैं। आज के दिन की मैं बयान गवाही देना चाहता हूँ कि 2020 का जो ये महीना है, मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल पोजीशन में मैं Amen, बैठा amen, हूँ। praise the हालांकि आपको Lord। पता है तमाम बाइबल कॉलेजेस बंद बंद है, हैं, जी। सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी खुदा ने इतनी बरकत दी है कि हमें किसी किस्म की कोई परेशानी प्रेज नहीं द हुई। लॉर्ड। जैसे हम देखते हैं, वो कहता है तेरी मटके में से ना कभी आटा, ना कभी कुप्पी में से तेल खत्म होगा। दिस इज द लॉर्ड वी सर्व मेरे अजीजों। ये वो खुदा है जिसकी हम परस्तिश करते हैं। और ये खुदा ना सिर्फ प्रोफेसर टोनी विलियम और उनकी अहलिया का, ना सिर्फ मेरा और पास्टर इमरान फजल का, बल्कि आप सबका खुदा है, और आपसे भी यकसा मोहब्बत करता है। मेरा ईमान है आज के खूबसूरत प्रोग्राम के वसीला से, खूबसूरत बातों के वसीला से आपने बरकत पाई। अब वक्त हुआ जाता है सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावन के ज़रिए में झुक जाए। हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। जितने भी आज तौबा करना चाहते हैं, यीशु को दिल देना चाहते हैं, आए एक लम्हा के लिए उससे कहिए कि तुम मुझे माफ़ कर, अपनी गुनाहों को तर्क कर दीजिए। आज रुख मोड़ लीजिए गुनाह से और यीशु की तरफ रुख कर लीजिए। आपको बरकत ही बरकत मिलेंगी। किसी भी तरह की नाकामी है, पस्ती है, परेशानी है, आए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दूस पाक खुदा, यीशु के नाम से खुदा मैं तेरे पास आती तरह शुक्र अदा करती आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा है पाक खुदा, कि हम मिलकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। इस वक्त देख पाक खुदा, जितने भी बहन भाई, बच्चे, बुजुर्ग ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा मैं एक एक को तेरे फजल वाले हाथ के नीचे लाती और एक एक के लिए तुझसे बरकत चाहती हूँ। प्रोफेसर टोनी विलियम के लिए, उनकी अहलिया प्यारी बहन लुबना के लिए मैं तेरी बरकत चाहती। खुदावन तीनों बच्चों पर तेरे फजल वाले हाथ को चाहती, तो अपने बंदा को इसी तरह खुदावंद अपने जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। इसी तरह पास्टर स्टीव के लिए देख पा खुदा, और पास्टर सादक साहब के लिए खुदा मैं तेरी बरकत चाहती। इन खादमीन पर तेरा फजल वाला हाथ बढ़े तो इनको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। ख़ास तौर पर देख पा खुदा, जितनों ने आज तेरी आवाज़ को सुना, तेरे कलाम को सुना, और इन्होंने इरादा किया पा खुदा कि आज के बाद अपनी टेढ़ी राहों से रुख मोड़ कर तेरी तरफ रुख करेंगे। पा खुदा मैं इनके लिए तेरी बरकत चाहती खुदा
खुदावन तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए, खुदावन तो इनको फजल बख्श के आज के बाद खुदावन ये तेरे साथ लिपट जाए, तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करे और तेरे नाम को ऊंचा करे। अपा खुदा तेरी बरकत चाहती हूँ, तेरी ब्लेसिंग इनकी जिंदगियों के अंदर कसरत से चाहती हूँ। खुदावंद आज के बाद जो खुदावंद नशा करते थे, जो सिगरेट पीते थे, किसी भी तरह की एडिक्शन, हर तरह की सेक्सुअल एडिक्शन है पाक खुदा यीशु के नाम से जाती रहे। आज तेरा पाक रूह इनको आजाद करे। जो खुदावंद किसी भी तरह की परेशानी के अंदर है, गम के अंदर है, खुदावंद तो हर तरह की मुश्किल को इनकी जिंदगी से दूर कर दे और इनकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर, ताकि तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए। जितने बहन भाई बीमार है पाक खुदा इस वक्त इन्होंने बड़े ईमान के साथ अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा है पाक खुदा, इनका हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़े, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, सिर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक। जिनके दिल के वॉल बंद हैं, बंद वॉल यीशु के नाम से खुल जाएं। जिनको डॉक्टर्स ने बाईपास ऑपरेशन का कहा, तेरा पाक रूह अभी इसी घड़ी इनका ऑपरेशन करे। जिनको कैंसर है, आई रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ कैंसर राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरा पाक रूह इनको मुकम्मल तौर पर शिफा दे। हर तरह का हेपेटाइटिस ए बी सी अभी इसी घड़ी जाता रहे। हर तरह की गिल्टियां, ट्यूमर, सोनिया रिमूव 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन आज ये मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। जिनके पास जॉब नहीं, जॉब जैसी बरकत दे। घर नहीं, घर जैसी बरकत दे। गाड़ी नहीं, गाड़ी जैसी बरकत दे। खुदावन आज फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को चाहते हैं। जिनके कर्ज की लानत के अंदर है, हर तरह की कर्ज की, सूद की लानत यीशु के नाम से जाती रहे, ताकि खुदावंद आज के बाद ये कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि बरकत देने वाले बन जाए। क्योंकि खुदावंद इनको बरकत का फर्जंद होने के लिए बुलाया। आज खुदावंद इनके घरों को, इनके बदनों को हम तेरे बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से बरकत देते, मसीह के नाम से। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरा अज़ीज़ों, मेरा ईमान है खुदा का पाक रूह इस वक्त आपके घरों के अंदर, आपके बदनों के अंदर जुम्बश कर रहा है और यीशु के फजल से आप शिफा पा रहे हैं। क्योंकि मेरा और आपका खुदा शिफा का मंबा है। Our God is a miracle working God, मौजज़ात का खुदा है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर स्टीव तबस्सुम साहब। भाई साहब आपका भी शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। और प्रोफेसर टोनी विलियम साहब आपका भी शुक्रिया। और प्यारी बहन लबना, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और नाज़रीन, खुदावंद आपको भी बरकत दे। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। अब वक्त हुआ चाहता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।